मैंने जीवन के कठोर और कड़वे यथार्थ से पूर्णतः स्वस्थ और संगीत से मधुर जीवन जीने के सरल सूत्र निकाले हैं। अब अगर ये सूत्र पाठकों तक पहुंच सकें और किसी के भी जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए तो मैं अपनी लेखन साधना को सार्थक समझूंगा। ये विचार आगरा के युवा साहित्यकार और सराफा उद्यमी चांदी कारोबारी मोहित अग्रवाल ने पंचकुइया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित अक्षरा साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय पुस्तक मेला एवं साहित्य उत्सव में बुधवार को व्यक्त किए। पंचकुइया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित अक्षरा साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय पुस्तक मेला एवं साहित्य उत्सव में नए पुराने कवि साहित्यकारों व लेखकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लगाए गए आगरा राइटर्स के लिए विशेष स्टॉल पर 2 दिन पूर्व ही आयोजकों और जाने माने साहित्यकारों द्वारा लोकार्पित अपनी प्रथम नॉन फिक्शन कैटेगरी की पुस्तक लाइफ सिम्फनी द प्रिज्म ऑफ अ कॉन्शियस सोल के बारे में जिज्ञासु पाठकों, पुस्तकों प्रेमियों और नए विचार का सम्मान करने वाले गणमान्य पत्रकारों से अपनी साहित्य यात्रा साझा कर रहे थे। मोहित ने अक्षरा साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद माहेश्वरी, सचिव दीपक सिंह सरीन और कोषाध्यक्ष श्रुति सिन्हा द्वारा मिले हार्दिक सहयोग और शुभाशीष की सराहना करते हुए कहा कि आगरा की नई पीढ़ी, विशेषकर मुझ जैसे नए ऑथर्स के लिए अक्षरा का ये सराहनीय और राष्ट्र स्तरीय प्रयास स्तुल्य व अनुकरणीय है। मेरे जीवन के लिए तो यह मेला किसी विचार के बड़े महोत्सव से कम नहीं। लेकिन बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ मुझे रहा है, तो इसलिए वो विचार जो मेरे थे वो इस किताब के रूप में परिणत हुए हैं। क्या क्या विचार हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बात है? जैसे आप इसमें देखिए, इसमें 27 सामाजिक विषयों के ऊपर लिखा हुआ है जो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। जैसे इसमें यदि आप देखेंगे तो पहला चैप्टर संत महात्मा है, दूसरा चैप्टर विजडम है, फिर पेरेंटिंग भी है, लड़के लड़कियों के बीच के संबंध, पति पत्नियों के बीच के संबंध, और ये मोबाइल, इंटरनेट, और एक विषय इसमें शिक्षा और भाषा के ऊपर है, और दिल और दिमाग की, दिल से सोचना चाहिए कि दिमाग से सोचना चाहिए। कुछ विषय इसमें सामान्य ज़रूर हैं, लेकिन उनको रोचक बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है। उसमें ऐसे एंगल डाले गए हैं जो आज तक नहीं डाले गए। जैसे इसमें एक चैप्टर है फेथ एंड सुपरस्टिशन, उसमें ये बताया है गाय, कुत्ते और बंदर, इन तीनों का डिफरेंस बताया है और कैसे जो इनसे आस्था जुड़ी है, कितनी वो आस्था है और कितना वो अंधविश्वास है। जैसे मैंने इस किताब में ये लिखा है कि बंदर हनुमान जी का रूप नहीं होते। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक मेले में हजारों लोग विचार से संस्कार और विकार से निर्विकार की यात्रा कर अपने जीवन को और सुखद स्मृत बनाने के साथ भारत को विश्वगुरु व दुनिया को गलाकाट प्रतिस्पर्धा तथा परस्पर युद्धों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। युवा कारोबारी से साहित्यकार बने 35 वर्षीय मोहित अग्रवाल ने कहा कि आखिरकार विश्वगुरु भारत और युद्धरत विश्व कल्याण के लिए वैचारिक सत्ता की प्रतिष्ठा बेहद ज़रूरी है, जिसका रास्ता ऐसे ही सार्थक पुस्तक में और नए रचनाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने से निकलता है। तो वो केवल अपना सिर हिलाती है, कुत्ता आपके पीछे पीछे भागता है, लेकिन बंदर जो होता है वो आपके हाथ से छीन के भाग जाता है। अब क्या हमारे हनुमान जी ऐसे हैं? हम अपने हनुमान जी को डिग्रेड कर रहे हैं ऐसा कह के। इसी हिसाब से इसमें एक चैप्टर है यूथेनेसिया, यानी इच्छा मृत्यु। आप डॉक्टर फेटर्निटी से बात करेंगे तो वो भी मुझसे सहमत है कि लोग हाथ जोड़ते हैं कि भाई अब बस और नहीं। तो वो सबसे मेरा छोटा चैप्टर है, उसमें मैंने ये लिखा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो इच्छा मृत्यु में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इसी हिसाब से एक इसमें चैप्टर है 2 क्वेश्चंस, उसमें मैंने महिलाओं से ये प्रश्न पूछा है कि आप हर चीज़ के लिए पुरुषों को दोष देती हैं, कभी आप अपने ठाकुर जी या ईश्वर से ये पूछिए कि उन्होंने आपको शारीरिक रूप से कमज़ोर क्यों बनाया है, इसमें हमारा दोष तो नहीं है। आप उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों है कि एक सड़क चलता भिखारी एक वैज्ञानिक महिला का भी बलात्कार कर सकता है, ईश्वर ने उन्हें क्यों पुरुषों के रहमो करम पे छोड़ा है, इसका उत्तर वो अपने ठाकुर जी से जरूर मांगे। अपनी पुस्तक की विषय वस्तु और विषय वस्तु को केंद्र में रखकर तैयार किए गए चित्त आकर्षक आवरण पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ यह संदेश दिया गया है कि जीवन के वाद्य यंत्र पर सुमधुर स्वर माला तभी बज उठेगी जब चैतन्य आत्मा के वृक्ष पर विचारों के हीरे मोती जैसे फल लगाए जाएं। मोहित ने स्पष्ट किया कि मेरी ये किताब इस दिशा में मेरा पहला कदम है। एक प्रश्न के उत्तर में आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि किताब का कुशल संपादन उनके गुरुदेव, प्रेरणा स्रोत और आगरा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर RS तिवारी शिखरेश ने बड़े ही मनोयोग से किया है। कि ये जो आजकल जो इसका उत्तर कभी मिल नहीं पाया, जो जादू टोना होता है, रहस्य होता है, किसी को नज़र लग जाती है, उतर जाती है, ये ऐसे रहस्य हैं कि मैंने इसमें बहुत खोजा लेकिन इसका 100% उत्तर नहीं मिला। तो ये 2 प्रश्न मैंने पूछे हैं कि इनका उत्तर यदि किसी के पास हो तो वो ज़रूर बताएं, लोगों को भी इनलाइटमेंट होगी। तो इस किताब से मैसेज आपका हो ये लिखी है आपने? देखिए, किताब का जो ख़ास बात ये है कि ये एक ही तत्व पर टिकी हुई है और वो तत्व है लॉजिकल रीजनिंग।
यानी तार्किक विचारशीलता, कि हम भीड़ में नहीं जाएं। जैसे आज आप ये देख रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी और ये दिनेश शास्त्री जी की भीड़ उमड़ रही है, तो इसमें थोड़ी तार्किकता भी होनी चाहिए। सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दर्शाता है कि हमारे समाज में लोग कितने दुखी हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद हमें कुछ उम्मीद फ़ायदा मिल जाए। उन्होंने यह भी बताया कि घर घर आरोग्य मंत्र देने वाले अनसंग वॉरियर स्वर्गीय राजीव दीक्षित को यह पुस्तक भाव भरे हृदय से समर्पित की गई है।